हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैंप पांडे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हम 40 दिन का लंच बैच लेके चल रहे थे, जिसमें हमारी 6 से 7 क्लासें हो चुकी हैं, जो एक से एक बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की थी। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे और क्वेश्चन को करेंगे। और साथ साथ सभी बच्चों को एक बात और बताना चाहता हूँ कि कल हम यूट्यूब पर एक क्लास लेके आ रहे हैं, जो एक लंबी क्लास होगी, जिसमें सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नील रिएक्शन, यानी कि कल आपको मोस्ट इंपोर्टेंट कल का लेक्चर रहेगा। तो ये वीडियो और कल की वीडियो देखना ना भूलें। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है भैया कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए तथा कह रहा है कि यह कौन क्लोरोबेंजीन कह रहा था। यह क्लोरोबेंजीन जो है वो कह रहा है H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 से, AlCl3 की उपस्थिति में CH3Cl से, कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में अमोनिया से किस प्रकार से रिएक्शन करता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। हमारे एग्जाम में ये क्वेश्चन जो पूछा है मेरे भाई, वो 5 नंबर का पूछा हुआ है। 5 नंबर का पूछा हुआ है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? चीजों को बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो देखते हैं भाई सॉल्यूशन क्या है इसका मात्रा और समझते हैं बातों को। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनानी है। क्लोरोबेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्लोरोबेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जिसको हमें बनाना है प्रयोगशाला में। ठीक है, तो बात करते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे यहाँ से, आप एग्जाम में भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या डालेंगे हेडिंग? क्लोरोबेंजीन बनाने की समीकरण। और विधि पूछे तो विधि, और समीकरण पूछे तो समीकरण। कैसे करेंगे? तो भाई देखते हैं क्लोरोबेंजीन होती क्या पहले। तो देखते हैं, अगर मान लीजिए क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमने काम करते हैं। हमने क्या करा? हमने C6H5NH2 ले लिया। क्या ले लिया? C6H5NH2 ले लिया। और ये जो लिया है इसका नाम होता है मेरे भाई एनिलीन। क्या होता है? इसका नाम होता है एनिलीन। अब बेटा एक बात साथ साथ और समझनी है कि क्लोरोबेंजीन जो आपसे बनवा रहा है ना, ये बेटा प्रयोगशाला में बनवा रहा है। वैसे क्लोरोबेंजीन बनाने की और भी तरीके हैं और भी बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन प्रयोगशाला का मतलब होता है कि लैब में वो चीज कैसे बनेगी। और ये लैब में तो पर्टिकुलर जैसे बनती है वैसी बनती है। ठीक है, अपने पास से कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग एनिलीन लेंगे और इसकी क्रिया जो कराएंगे बच्चे, वो किससे कराएंगे? एक तो कराएंगे भाई सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे। किससे कराएंगे? सोडियम नाइट्राइट से कराएंगे। और इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। सॉरी बच्चे, सोडियम नाइट्राइट मतलब NaNO2, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल ले लेंगे भैया? 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे। रिएक्शन कैसे करेंगे? रिएक्शन करने का तरीका समझते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, देखो हमेशा याद रखना है, ये जो Cl होता है ना, Cl पर हमेशा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। Cl पर हमेशा माइनस का चार्ज होता है। और ये Cl कहाँ रिएक्ट करता है? जहां पर प्लस का कोई मेटल हो। जैसे यहाँ पर Na प्लस का है और H प्लस का है। अब H के साथ तो ये पहले से ही है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बच्चे Na लेंगे। हम लोग क्या करेंगे? Na लेंगे। तो ये Cl जो है एक Na के साथ अलग कर देंगे, यानी जो Cl है एक तो आप Na के साथ अलग कर दीजिए। कर दिया। दूसरा आपको देखना कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये हैं, 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ये हैं। टोटल कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं? आप सब 4 हैं, और 4 हाइड्रोजन को ले सकते हैं, 2 दूनी 4 ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे भाई ऑक्सीजन कितने हैं? आपको सर 2 ऑक्सीजन है, तो दोनों ऑक्सीजन को हम क्या कर सकते हैं? अलग कर देंगे यहाँ से। अब क्या बचेगा? तो आप कहोगे सर यहाँ से C6H5 बचेगा। कितने N है? एक N ये है, एक N ये है। कितने N है? तो आप कहोगे सर 2 N है। और यहाँ पर Cl कितने थे? नंबर ऑफ क्लोरीन 2 एंड 1 क्लोरीन सोडियम मेटल के साथ क्या होता है? सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मतलब कि निकल जाता है। और जो एक क्लोरीन बचता है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। और ये क्या बन जाता है? तो आप सर ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा बेंजीन। क्या बन जाएगा? ये अपना बन जाएगा बच्चे बेंजीन डाया एजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। या सॉल्ट कह सकते हो, या Cl दिया हुआ है तो आप क्लोराइड भी कह सकते हो, यानी कि बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बन जाएगा आपका ये। और इतनी रिएक्शन को, यानी यहां से लेकर यहां तक बड़ा इतनी रिएक्शन ही आपकी डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो पूछ सकते हैं एनिलीन से बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनेगा,
या पूछ सकते हैं कि एल्यूमिन से, या पूछ सकते हैं कि डाई एरोटिक कण की रासायनिक समीकरण दीजिए, और क्या पूछ सकते हैं क्लोरोबेंजीन, यानी कि एल्यूमिन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगी, और चौथा तरीका प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण। अब जो बना है भैया, आप इसको उठा लीजिए C6H5N2Cl। अब आप मेरे भाई इसको उठा लीजिए। जैसे ही आपने इसको उठाया, आप इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालिए और क्या कीजिए Cu2Cl2 की क्या लेती है, उपस्थिति लीजिए। Cu2Cl2 की क्या लेंगे हम लोग, उपस्थिति लेंगे, और क्या करेंगे, देखो ये H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, यहाँ से HCl को निकाल देंगे, यहाँ से HCl को निकाल देंगे, और क्या करेंगे, ये जो N2 मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन गैस, ये नाइट्रोजन गैस को उड़ा देंगे, और आपका क्या बन जाएगा भैया C6H5Cl आपका बन जाएगा, Cl आपका बन जाएगा। फिर समझते हैं, जब ये बेंजीन डाइएथोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया HCl से कराएंगे तो यहाँ से H और Cl अलग हो जाएगा, ये वाला N2 अलग हो जाएगा, और C6H5Cl बन जाएगा, जिसको भैया हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, तो क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। और ये क्लोरोबेंजीन ही हमसे बनवा रहा है। तो आपसे प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने की रासायनिक समीकरण पूछी थी, तो हमने बना दिया। अब आगे बोल रहा है कि ये जो बना है, हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, साल्ट HNO3 से करानी है, हम ये रिएक्शन CH3Cl से करानी है, हमको ये रिएक्शन अमोनिया से करानी है। ठीक है, कैसे करानी है आओ देखते हैं बच्चे, समय को देना करते हुए। तो हेडिंग डालोगे आप लोग, यहाँ से क्या डालोगे, रासायनिक गुण। क्या डालोगे हेडिंग भैया, हेडिंग डालोगे आप लोग रासायनिक गुण, हेडिंग डालोगे। क्लास अच्छी लग रही है तो लगातार शेयर करते रहें और हर बच्चे तक पहुंचाते रहें। तो आगे बोल रहा है कि H2SO4 की उपस्थिति में क्या कराना है, नाइट्रिक कण कराना है। ठीक है भैया। अच्छा, ये क्लोरोबेंजीन जो है ना, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। हम मेरे बच्चे क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इसको बेंजीन के ऊपर Cl लगा दीजिए, डायरेक्टली अटैच बाय बेंजीन न्यूक्लियस कार्बन एटम। कैसे, अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसकी रिएक्शन जो है वो किससे कराइए, नाइट्रिक अम्ल से, किसकी उपस्थिति में, शांत H2SO4 की। तो करा दीजिए भाई, क्या आ गया इधर, क्या ये शांत HNO3 से कराइए, HNO3 कैसा ये शांत है। ठीक है, और किसकी उपस्थिति में, तो करा दीजिए किसकी उपस्थिति में, H2SO4। और ये भी कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेट होना चाहिए, कंसंट्रेट मतलब शांत होना चाहिए। ये क्लोरीन है, और हमेशा ध्यान रखना कि क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, रिएक्शन जो होती है वो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होती है। कहां होती है, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर होती है। क्यों, क्योंकि इनके ऑर्थो पैरा पर चार्ज घनत्व बहुत ज्यादा होता है, इसलिए रिएक्शन जो होती है ऑर्थो पैरा पर होती है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लो इस क्लोरीन का ये वाला एंड है वो ऑर्थो है, और ये वाला क्या है, पैरा है। अब रिएक्शन या तो आप ऑर्थो पे कराइए या फिर कहां कराइए, पैरा पर कराइए। तो ये वाला H और एक H यहां से, एक ऑक्सीजन यहां से, तो आप लोग क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देंगे। यानी आपने एक H किसी भी यहां से ले लो या यहां से ले लो, जहां से आपका मन करे वहां से ले लो। बस इतना ध्यान रखना है कि जहां से हाइड्रोजन लोगे दूसरा कंपाउंड रिएक्शन वही करेगा। अगर मान लो आपने हाइड्रोजन यहां इसके अंदर से लिया है, एक हाइड्रोजन ये है और ऑक्सीजन यहां से लिया है, तो यहां पे क्या बचा है, NO3 था, एक ऑक्सीजन निकाल दिया तो NO2 तो बचा। अभी जो NO2 बचा है ये आपको ऑर्थो पर ही जोड़ना है, कहां जोड़ना है, ऑर्थो पर ही जोड़ना है, यहां पर ही जोड़ना है। तो ये आपका जो बन जाएगा, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बोलते हैं। या फिर आप ये रिएक्शन पैरा पे करा सकते हैं। अगर आप पैरा पर रिएक्शन कराएंगे तो H यहां से O यहां से जल निकालेंगे और NO2 कहां ऐड कर देंगे, पैरा कर देंगे। जहां से रिएक्ट कराओगे आप वहां जोड़ोगे, ऑर्थो से कराओगे ऑर्थो पर कराओगे रिएक्शन, पैरा से होगा तो पैरा पे करोगे। ठीक है, तो जिससे जरूरत पड़े हम उससे कर लेंगे। तो ये रिएक्शन नंबर 1 है। सेकंड आपसे पूछिए कि AlCl3 की उपस्थिति में आप लोग मैथिल क्लोराइड से रिएक्शन कराइए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है AlCl3 की उपस्थिति में किससे करानी है भैया, मैथिल क्लोराइड से करानी है। करते हैं भैया सेकंड रिएक्शन। बोल रहा भैया, क्या बोल रहा, देखो कि क्लोरोबेंजीन भाई ये तो बनाया है हमने, तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, कराए AlCl3 की उपस्थिति में मैथिल क्लोराइड से कराइए। तो भैया मैथिल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl होता है, और किसकी उपस्थिति में, AlCl3
रिएजेंट की उपस्थिति में हम ये वाली रिएक्शन को करा देंगे। ठीक है, कैसे कराएंगे अभी समझाया है कि क्लोरोबेंजीन में रिएक्शन कहाँ होती है, ऑर्थो या पैरा पर होती है। तो भैया ऑर्थो अपना ये है और पैरा अपना ये है, जहां से चाहे वहां से करा दो। हम ऑर्थो से कराते हैं, यहां से H, यहां से Cl और HCl अलग कर दीजिए। जब HCl अलग कर देंगे आप तो क्या बचेगा, तो आप कहेंगे सर यहां से क्या बचेगा, ये ऑर्थो से H यहां से Cl अलग कर दिया तो भैया क्या बचा, CH3 बचा, वो CH3 यहां पर लगा दीजिए, वो CH3 यहां पर लगा दीजिए। या फिर अगर ऑर्थो पे नहीं करना चाहते हो तो आप पैरा से निकालेंगे तो ये CH3 कहां ऐड हो जाएगा, ये वाला CH3 आपका यहां पर ऐड हो जाएगा। क्या किसी बच्चे को दिक्कत, तो फिर समझिए यहां से H यहां से Cl निकालेंगे, HCl निकल जाएगा, CH3 को ऐड कर देंगे ऑर्थो पर, पैरा से कराएंगे तो कहां ऐड हो जाएगी, पैरा पर ऐड हो जाएगी। आपसे यही पूछिए कि AlCl3 की स्थिति में CH3Cl से रिएक्शन कराइए, हमने CH3Cl से करा दी है। हाँ एक बात मेरे बच्चे और ध्यान रखना है, इसी रिएक्शन को कभी कभी अलग से पूछ लेते हैं, किस नाम से, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कीकरण अभिक्रिया के नाम से भी कभी ये अलग से पूछ लेते हैं। तो यहाँ से दो चीजें आपको क्लियर हो रही है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन न्यू रिएक्शन के साथ भी कवर हो रही है और क्वेश्चन के साथ भी कवर हो रही है। तीसरी क्या पूछी आपसे, तीसरी रिएक्शन मेरे भाई बहुत सिंपल है, क्या करना है कि अब यही जो क्लोरोबेंजीन बनी है, अब यही जो क्लोरोबेंजीन मेरे भाई बनी है, यानी कि जो Cl बना हुआ है, आपसे करा मेरे बच्चे कि Cu2Cl यानी कि कॉपर ऑक्साइड की उपस्थिति में किससे क्रिया करानी है, तो भैया कह रहा किससे करानी है, अमोनिया से करानी है, NH3 से करानी है। तो भैया NH3 से रिएक्शन करा देते हैं। अब NH3 से कराओगे तो भैया देखिए ध्यान से, ये कितने H हैं, 3 H हैं। अच्छा क्या मेरे बच्चों इस NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इस NH3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। और जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो आप कहोगे सर H प्लस का होता है, Cl माइनस का होता है, और HCl आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और HCl को निकाल देते हैं। क्या बचेगा, तो आप कहोगे सर बेंजीन बचेगी, और इस बेंजीन के ऊपर जो ये NH2 था, यहाँ पे ये NH2 आ जाएगा और ये अपना क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। और बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये हमारे 5 नंबर पक्के हो गए। आपको बता दें ये हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन चैप्टर नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 है, यूपी बोर्ड 12th में, जहां से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या SN1 SN2 रिएक्शन वाला पूछा जाएगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, या आपसे जो पूछा जाता है वो क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। इस जो बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है वो इसकी वीडियो को दोबारा से पीछे करके देख सकता है, और यकीन मानिए आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास अच्छी लग रही है आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा कि हमारा जो क्या होगा, हमारा मनोबल थोड़ा बढ़ेगा और हम आपके लिए एक से एक बेटर करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी, हमें दीजिए इजाजत, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।